नमस्कार, व्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू कुंतल। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई और उसमें उनके कई महीने खराब हुए। जो लोग काम धंधे वाले थे उनके काम धंधे ठप हो गए, जो नौकरी पेशे वाले थे उनकी नौकरी पेशे चली गई और तमाम लोग जो कोई जिम जाते थे उनकी जिम बंद हो गई, जो भागवत प्रवक्ता थे उनकी भागवतें बंद हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने लॉकडाउन का बहुत ही सदुपयोग किया। जैसा कि मैं आपसे बार बार अनुग्रह करता रहा लॉकडाउन के दौरान जितने भी हमारे वीडियोज़ आए कि आप इन 3 महीनों का सबसे बेहतरीन यूटिलाइज़ कीजिए। आप अपने अंदर उस कला को खोजिए जिस कला के लिए आपको वक्त नहीं मिलता है अपनी दिनचर्या की भागदौड़ के लिए, जैसे कि सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, कुछ भी जो आप अपने जीवन की तमाम दिनचर्याओं में नौकरी पेशे धंधे पानी में नहीं कर सकते हैं, उसको आप इन 3 महीने में निखारने की कोशिश कीजिए। बहुत सी महिलाओं ने इस दौरान कुकिंग सीखी। चलिए, मैं आपको अपने मोनोलॉग में बोर नहीं करता हूं और मैं आपको अपने क्या नाम है चाहत गोयल से मिलवाता हूं। उनकी खासियत ये है, आप एक बार कैमरे की चारों तरफ देखिए और छत पर लगे इस बाग को निहारिए। ये बाग उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लगाया है और लॉकडाउन से अब तक लगभग 4 महीने हो गए और उन्होंने अपनी छत को एक बाग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई काम था नहीं और बिल्कुल बंद था जी। तो उनका उद्देश्य ये था कि क्यों ना हम छत को बाग लगाएं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक बार कैमरा मेरी तरफ लाएं। ये वीडियो मैं खासकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम या आप गांव में रहते हैं तो आपके पास पर्याप्त ज़मीन होंगी पौधारोपण के लिए। पौधारोपण कितना ज़रूरी है ये मैं आपको ना बताऊँ तो बेहतर है, आप बहुत बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास पौधारोपण के लिए जगह नहीं होगी। चारों तरफ पक्के मकान होते हैं, ज़मीन पक्की होती है, सड़क भी पक्की होती है, खाली मैदान नहीं मिलते हैं, सिर्फ पार्क को अगर छोड़ दिए जाएं। तो शहर के लोग भी अपनी छतों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और खुद भी हरियाली का आनंद ले सकें, उसके लिए छत को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे बेहतरीन उदाहरण शायद मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। तो उस मोटिवेशन के लिए मैं आपको चाहत गोयल से मिलवा रहा हूँ। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपका ये आइडिया कैसे आया कि हम ये सब कर सकते हैं छत पर? आइडिया सर ऐसे तो लॉकडाउन था, काम कुछ था नहीं तो खाली बैठे सोचा जाओ। और फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पेड़ लगाइए, पर्यावरण उसमें शुद्ध रहता है। तो उसमें वो लगाया, फिर सोचा इसमें गमले वमले यहीं पे मिल जाते हैं तो वहीं पे गमले ला के उसमें मट्टी वगैरह डाल के तो चलते रहते ये पेड़ वगैरह लगाए उसमें। तो यहाँ पे आके बड़ा सुकून भी मिलता है और दूसरी चीज़ ये है कि इससे पर्यावरण भी बहुत शुद्ध रहता है। तो ये अनार लग रहा है, 3 महीने में अनार भी लग गए? हाँ जी, ये इनको 4 से 5 महीने हो गए। हाँ। और ये अनार अभी तो जैसे कि एक ही है, उसके बाद इसमें आते भी रहते हैं, तोड़ते भी रहते हैं। उनको बहुत टेस्टी भी बहुत होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी खाद वगैरह हम नहीं डालते हैं इसमें। अच्छा, ये आप बिल्कुल ऑर्गेनिक? बिल्कुल ऑर्गेनिक। अच्छा, पीछे की तरफ ऐसा कोई पेड़ जो मतलब नॉर्मली ना मिलता हो लेकिन आपने इसको छत पे लगा दिया अपने पे? जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक पेड़ है, पत्थर चटका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पत्थर चटका। पत्थर चटका अच्छा, मतलब पहाड़ों में पाया जाता है। जैसे कि कोई मतलब पथरी वगैरह भी होती है ना, तो उसमें भी अगर इसे यूज करते हैं तो उसमें बहुत आराम से पथरी निकल जाती है। और दूसरी चीज़ इसका जैसे रायता वगैरह बनाते हैं, बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। अच्छा, इसका रायता भी बनता है? हाँ, बहुत टेस्टी रायता बनता है और इसमें नमक की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पूरा नमकीन पेड़ होता है। अच्छा, रायता मतलब कैसे बनाएंगे? बस इसका पत्ता मतलब लेके इसको पत्ता लेके बस इसको पीसिए और डाल दीजिए बस रायते में। हाँ, तो मतलब नहीं हरा भी होता है, कोई दिक्कत वो इसमें हरा का होता है ना। तो इसमें मिर्ची का भी टेस्ट होता है और नमक का भी टेस्ट होता है। अच्छा, ये क्या है? करौंजा? ये करौंजा का पेड़ है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और अंगूर क्या है? नींबू और नींबू ये यहाँ पे जी जी। ये आपका ये अमरूद का पेड़ है। हाँ, तो ये जैसे आपने ये टंकी में लगाया है, ये बड़ा होकर के दे पाएगा फल? बिल्कुल दे पाएगा जी, बिल्कुल दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा। क्योंकि अभी इसमें ये देख सकते हो आप जी, ये हमारा चीकू का पेड़ है। इसमें से अब तक 10-15 चीकू अब हम खा भी चुके हैं और फिर ये चल भी रहे हैं। ये जो चीकू है ना, सही कह रहे हैं, मैंने चीकू का पेड़ देखा भी पहली बार है, छोटे छोटे चीकू लगे भी हुए हैं। अच्छा, ऐसे ये नींबू का पेड़ है। अच्छा, नींबू तो ये छोटे में चल जाते हैं। एक नींबू दिखाइए। अच्छा, इनकी प्रजाति अलग है? हाँ जी, हाँ जी, ये ऑर्गेनिक मतलब वो कलमी टाइप में होते हैं, ये बहुत छोटे पेड़ में हो जाते हैं। तो ये आप जब लाए थे इसको पेड़ को, उस टाइम नींबू था कि आपके यहीं पे? नहीं, यहीं पे आया नींबू। उस टाइम तो बहुत छोटा था, इतना होगा मुश्किल से आधा फुट का होगा। तो 3 महीने में आपने फल ले लिया। ये तुलसी का होगा? ये तो नहीं, ये तुलसी नहीं होगी जी। ठीक है, तुलसी का ही तो है। तुलसी है ये, तुलसी है। ये मिर्ची का है, नहीं अनार का है। पेड़ है ये एलोवेरा भी बहुत होता है। हाँ, ये पीछे की साइड में पूरा बगीचा है? पूरा बगीचा इसी टाइप से बनाया हुआ है। अच्छा, इधर शायद लाइट नहीं होगी कैमरे के लिए, बाहर की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं उस वाली साइड का।
अच्छा, तो जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की आती है छत पे लगाने में? परेशानी अब तो कुछ भी, पहले सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें बंदरों से आती थी। चलते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे हम पेड़ लगाते थे, जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा होता था, जेट बंदर आकर उसको तोड़ जाते थे। तो उसके लिए हमने जाली वगैरह से कवर कर दिया। तो इसमें अच्छा, ये पूरा कवर आपने इसलिए किया? ये इससे कवर होने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती अब तो बिल्कुल। तो इसमें भी आपने देसी जुगाड़ लगाया, बांस वाली लटका हाँ, जो भी मतलब एक्स्ट्रा बड़ा हुआ तो वो सब उसका यूटिलाइज किया, मतलब अलग से कुछ नहीं किया उसमें। जो भी घर पे था वही लगा के, वही मतलब लॉकडाउन में ना पूरा उसका भरपूर वही लगा दिया। इन्वेस्टमेंट कितना आया होगा टोटल अभी तक? इन्वेस्टमेंट इसमें मुश्किल से 70 से 80 हज़ार रुपये लमसम। 70-80 हज़ार इसमें आया है? हाँ जी, जाली पेड़ पौधे वगैरह इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये। इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी आया है, लेकिन जाली वगैरह से अलग पेड़ पौधों को खरीदने में कितना लगा होगा? पेड़ पौधों में तो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये। तो मेन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हाँ, उसमें एक तो जाली में और एक इसके बाद जो गमले वगैरह होते हैं उसमें लगता है। वैसे कोई खास चलिए अंदर की तरफ चलिए, कुछ अलग पेड़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये पेड़ किस चीज़ का है? ये तो फुलवाड़ी होती है जी, इसमें फूल आते हैं, जैसे उसमें फूल खिल जाते हैं, उसके बाद शाम तक अपने आप ये और ये क्या है? ये सब फूल के ही हैं। अच्छा, सब फूल के पेड़ हैं। अच्छा, ये शायद तुलसी है। तुलसी है। ये कंजी का पेड़ है? हाँ, बड़ा वाला। वो अनार का है सामने। वो अनार का ये है, उस पर अनार लग, हाँ उस पे लगा हुआ है, अनार भी लगा हुआ इस पे भी लगा हुआ है सामने। वो है फूल है इधर सामने आपके, ये वो ये इधर है, इधर सामने, इधर किधर? ये नहीं, ये किस चीज़ का है? केला का है? हाँ ये केला का ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद ये भी एक चीकू का ही पेड़ है। ये अच्छा, हाँ, इस पर लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये इधर दिखाओ, नीचे नीचे दिखाओ, नीचे ये देखो, ये छोटे छोटे चीकू लगे हुए हैं। ये देखो, ये चीकू हैं छोटे छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये किस चीज़? ये तो वैसी फुलवाड़ी होती है जी, जैसे चलती है। हाँ, बेल टाइम होती है। ये फूल हैं सारे, फूल खिलते हैं। इस एरिया में फूल हैं, उस एरिया में आपके फलों वाले हैं। आ जाइए, बाहर की तरफ आ जाइए। दाना चुगने के लिए, तोतों के लिए भी वो है पूरा सिस्टम है इसमें। ये हाँ, यहाँ पे जैसे कि चिड़िया वगैरह आती है ना, तो यहाँ पे पानी भर के रख देते हैं, तो यहीं पे अपना दाना खा के पानी वगैरह पी के। चिड़िया आती कहाँ से? ये घुस जाती है, छोटी वाली चिड़िया होती है, यहाँ से खुल जाती है, और फिर वहाँ से खोलने का भी सिस्टम है। सुबह के टाइम में हम खोल देते हैं इसको, जिससे तोता और चिड़िया वगैरह अंदर आ जाती हैं, वो काफी गए। ये तोता वगैरह घूम भी रहे हैं, तोता ऊपर ये सारे हैं। हाँ, ये इसी की वजह से आ रहे हैं, पहले भी आते थे? नहीं, इसी की वजह से आ रहे हैं, जिससे पहले कुछ नहीं आता था। अमरूद खाते हैं आगे हैं? जो भी है तोता अमरूद खाते हैं आकर के। सबसे बड़ा नज़ारा तो तीसरी मंजिल पे है जी, क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा नज़ारा तो तीसरी मंजिल पे, मकान की तीसरी मंजिल पे है, आप देख सकते हो। और इधर हाँ हाँ, आप ये चारों तरफ दिखाइए कि हम तीसरी मंजिल पे खड़े हैं मकान की पर, और आसपास कोई है नहीं आपके? नहीं। अच्छा, आपने कहीं देखा था कि छत पर लगा सकते हैं, या फिर कैसे खुद? नहीं, देखा नहीं था। बस एक बार जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि पेड़ लगाओ, घर की छत पे लगा सकते हो, बालकनी में लगा सकते हो, तो उससे बस प्रेरणा लेके उस पर लगाने की सोचा, फिर लगा लिया। हाँ। 3 महीने में आप तो इस मुकाम पर पहुँच गए, काफ़ी काबिल तारीफ है। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि संसाधनों की कमी आपके काम में बाधा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है संसाधनों की कमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम कर नहीं सकते हैं। आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम कोई ना कोई शक्ति आपकी तरफ खींच कर लाएगी और आपका काम पूरा होगा। बिल्कुल। आपकी भी परेशानी आई होंगी स्टार्टिंग में आती है कि मट्टी कैसे आएगी, ये आएगी, बहुत परेशानी होती है। लेकिन मट्टी कौन सी यूज करते हैं आप, जो ये सारे पेड़? नहीं, यहाँ पे ज्यादातर तो इसमें जमुना की रेती ही होती है, लेकिन जो पास के खेत भी होते हैं उनकी भी मट्टी होती है। अच्छा, ज्यादातर वैसे रेती होती है। जो ये हमारा जैविक खाद होता है, घूरे वाला, गोबर वाला, हाँ वो भी यूज करते हैं इसमें, करते हैं इसमें? बिल्कुल करते हैं जी। जैविक ही होता है, मतलब ऐसे कोई अलग से खाद हम यूज नहीं करते, जैविक खाद ही करते हैं, जैसे गोबर वगैरह। कद्दू की, तोरई की किसकी बेल है? ये तोरई की है जी। तोरई की बेल। तो आप सब्जियां भी यहीं से इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे अभी जैसे कि सीजन चला गया, नहीं तो यहाँ पे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये हुई सारी हमने लगाई थी, हाँ खाई थी जी सारी को। तो मतलब कोई भी आदमी, ये आपकी छत कितनी बड़ी है? कितने गज में मकान, कितने गज में? 100 के आसपास है? हाँ, 100 वर्ग है ना? 100। उसमें इधर जीना है, तो लगभग ये मेरे हिसाब से आप 50 वर्ग गज में, छत 50 गज की है, तो 50 वर्ग गज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि आप उसमें फल भी खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं, फुलवारी का आनंद ले सकते हैं, और पक्षियों की जो नेचुरल चहचहाट है आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। सिर्फ आपको प्रयास करना है उसके लिए। एलोवेरा को भी वो है, बिल्कुल। खाली सिर्फ प्रयास करना, प्रयास भी कुछ नहीं, बस थोड़े 2-4 दिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो आराम से हो जाता है जी। कुछ वो रूटीन में ऐसा आ जाता है कि आपको फिर ये करना ही है, आपका मन भी आने को करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सुबह जो हवा मिलती है बहुत एकदम साफ सुथरी, एकदम। बिल्कुल। योगा करते होंगे आप? बिल्कुल, यहीं पे योगा होता है सुबह में, यहीं बहुत मन लगता है जी।
सुबह सुबह? बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा पेड़ लगाया था? सबसे पहले तो हमने तुलसी लगाई थी। सबसे पहले तुलसी लगाई थी। बिल्कुल। बहुत सुंदर। बिल्कुल। उसके बाद सारे चीज उसके बाद फिर स्टार्टिंग से फिर एक एक करके लाते रहे, जो भी मिलता गया वो लाते रहे, ला के लगाते रहे। बहुत सुंदर। और किसी ने कोई प्रोत्साहन किया कि हम भी ऐसा करेंगे? किसी की ऐसी बात सुनने को मिली आपको? हाँ, जो भी पड़ोस में दिखता है या फिर आके देख के भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम भी लगाएंगे। तो कोशिश सारे कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये आपका विचार आगे बढ़ रहा है कि बिल्कुल खेतों बिल्कुल को हरी भरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रहा है जी। क्योंकि 1-2-4 लोगों ने लगाया भी है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो उनका भी पता। बहुत सुंदर। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपके आसपास कच्ची ज़मीन नहीं है, आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में भी रहते हैं लेकिन खेतों पे नहीं जा पाते हैं, घर पक्का है, और इस बात के लिए आप बहानेबाज हैं कि आपके पास ज़मीन नहीं है पेड़ पौधे लगाने के लिए, या फिर दूर जाकर आप पानी नहीं दे सकते हैं, तो छत को ही आप एक बेहतरीन बाग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। 50 वर्ग गज के छत पे कितने पेड़ होंगे? लगभग 100 तो होंगे ये, कम से कम 100 है ना? 100 से अधिक पेड़, 100 से 120 के पेड़ वो बता रहे हैं आसपास लगाएं, ताकि इससे सिर्फ ना आपके वातावरण को बल्कि आपके भी स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ और मैं भी लगाऊंगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जिस दिन मेरा बाग कंप्लीट हो जाएगा, इतना ना लगा पाऊँ, कम लगा पाऊँ, लेकिन मैं आपको अपना बाग भी दिखाऊंगा। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। जैसे कोई और ऐसी वीडियो मिलेगी तुरंत आपके साथ हाजिर हो जाऊँगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुल्क की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।